नमस्कार, भारत की आवाज देख रहे हैं आप। जैसा कि आप देख रहे हैं और जैसा कि आप देख बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और पुनः आपसे निवेदन है कि परियोजनाओं की शिलान्यास करने की कृपा करें, साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने की असीम कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। 1419 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य क्षेत्र में विभाग के बढ़ते कदम और स्वागत होना चाहिए तालियों से। आज के कार्यक्रमों के बारे में तो माननीय मंत्री मंगल पांडे जी ने और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी ने भी बहुत सारी बातों की जानकारी दी है। और आज मुझे खुशी हुई है कि कई जगहों पर ये खुद भी मुझको दिखाने के लिए ले गए। और शुरू से ही जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, हम लोगों ने विकास के लिए तो सारा काम शुरू ही किया। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए लोगों को कि हम बराबर उस समय समाचार पत्रों से भी करते थे और लोगों ने मेरी बात मानी थी। उस समय हमने कहा था कि ज्यादातर खबर क्या छपता, कोई कहीं घटना घट गई, कोई खबर आ गया, उसी का छपता। हमने कहा कि जरा इंपॉर्टेंस दीजिए, प्रमुखता दीजिए स्वास्थ्य को और शिक्षा को। ये दो चीज को जरूर प्रमुखता मिलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। एक तो लोग पढ़ेंगे, पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में, और दूसरी बात है कि अब तक लोगों का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा। और अब जितना ज्यादा काम किया जा रहा है लोगों के इलाज के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए, तो इन दो चीजों के बारे में बराबर छापिएगा तो लोगों में जागरूकता भी आएगी। अब तो भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये उस समय ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये उस समय समाचार पत्रों का बहुत महत्व था, टेलीविजन और इन सब चीजों का ही जो भी महत्व था। तो लोगों ने मेरी बात मानी थी और उस समय जो एक एक चीज के बारे में सूचना दी जाती थी प्रतिदिन, तो बहुत अच्छा था। लोगों में जागृति भी आई। अन्य सभी चीजों के बारे में तो सब समाचार पत्रों का अपना काम है, लेकिन जरूर स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में जो लोगों ने ध्यान करना शुरू किया और जगह जगह के बारे में सूचनाएं देना शुरू किया और कहाँ क्या काम हो रहा है, तो ये वहां से शुरुआत हुई। और याद है ना कि उस समय क्या हुआ था, जब हम लोग 2005 के 24 अक्टूबर को शपथ हुआ था, तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्वे कराया कि भाई कितने लोगों का इलाज होता है। तो जो 2006 में सर्वे की रिपोर्ट आई थी फरवरी में, तो पता चला कि भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में औसतन 39 लोग इलाज के लिए जाते हैं। आप सोच लीजिए, यानी एक दिन में एक और कभी कभी दो, ये हालत था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। तो उसके बाद जो हम लोगों ने व्यवस्था शुरू किया और किस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक और दूसरे उनके सहयोगी सब रहने लगे और किस तरह से दवा वगैरह का प्रबंध हम लोगों ने करवाया पहली बार, तो ये सब काम शुरू हुआ। तो अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अब लगभग 10,000 के करीब पहुंच गया है औसतन एक महीने में। तो आप सोच सकते हैं, तो इतना सोच लीजिए कि शुरुआती दौर में भी इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम प्रारंभ किया गया और उसके लिए एक एक कदम बढ़ा करके कितना काम हुआ प्रथम चरण में। तो जो अब जानते हैं कि जो शुरू किया गया तो 24 घंटा माने 7 दिन, ये नहीं कि इतवार को नहीं है और रात में नहीं है, शुरू हुआ था 24 घंटे लोगों का ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। ये शुरुआती दौर में शुरू कराया गया था। तो अब तो लोग भूल जाएंगे ना
सब लोगों को तो याद ही नहीं रहेगा। इसलिए हम जब भी कभी जाते हैं, कहीं भी कुछ बोलते हैं, तो ये सब पुरानी चीजों को याद करा देते हैं। इन सब चीजों के बारे में सोच लीजिए कि कितना जो बिहार में हम लोगों ने शुरू कराया था, तो ये सब शुरू कराया गया। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया कि भाई जो लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी चिकित्सक हैं और बाकी लोग, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए तो नई टेक्नोलॉजी आ गई। सब आज तो इन लोगों ने सिस्टम शुरू कर दिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कितना सब कुछ कर दिया, बता दिया, देख लिया हमने, बहुत अच्छा। लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या शुरू किया था? टेलीफोन से हम लोगों ने किया था, लैंडलाइन, उसकी सुविधा कराए कि हर जगह, और रोज पूछिए टेलीफोन से, तो टेलीफोन उठाएगा तब ना पता चलेगा कि कौन उठा रहा है। तब पूछने पर कि डॉक्टर साहब नहीं है जी, तो डॉक्टर साहब से बात करने का, तो डिपार्टमेंट, विभाग और सीएम सचिवालय, वहां से सब जगह फोन कर करके एक जगह बात होती थी। तो यहां से हम लोगों ने जो शुरुआत कराया, तो हम तो अभी कहेंगे कि देखिए भाई, वो जो फोन वाला है उसको मत बंद करिएगा, उसका एक अपना महत्व है। सब दिन टेक्नोलॉजी वाला जो आज तो सब तरह की सुविधा, एक एक चीज को देख लीजिएगा, लेकिन वो चीज जो किया गया था लैंडलाइन का इंतजाम, तो लैंडलाइन रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, ताकि लैंडलाइन में तो मान लीजिए सब चीज देख रहे हैं, तो कभी कभी फोन से भी उठा करके कर दीजिएगा, लैंडलाइन पर पूछिएगा कि भाई कितने क्या है कि नहीं, हालचाल पूछ लीजिएगा। तो इसलिए लैंडलाइन वाला भी रहना चाहिए। तो हम लोग उस समय जो शुरू किए थे लैंडलाइन वाला, और इसके अलावे जो सब कुछ था, और लोक निजी साझेदारी के तहत पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, एम्बुलेंस की सुविधा, इस सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उस समय उपलब्ध कराई गई, प्रारंभ किया गया था। तो एक एक चीज के बारे में, और जो भी होता था, साफ सफाई, एक एक चीज, इसके लिए भी बाहरी लोगों को लगाया गया था कि अस्पताल वगैरह में जितने लोग आएंगे, देखेंगे भाई आ रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सब कुछ हो रहा है, तो एक एक चीज को साफ सफाई रखना चाहिए। याद करिए कि उस समय से जब शुरुआती दौर में शुरू किया गया, तो ये सारा काम शुरू किया गया हर चीज से। और उसके बाद ही जो हमने भी बताया कि हम लोगों ने दवा का सोचा कि भाई मुफ्त दवा का इंतजाम किया जाए, तो दवा का जो इंतजाम किया गया, तो याद करिए कि 2006 में ये सब सर्वे हो गया। और उस समय देश के जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति थे तत्कालीन, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, उनको ही बुला करके हम लोगों ने यहां से ही शुरू कराया था। ये जो गार्डिनर रोड अस्पताल है, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, वहीं पर कार्यक्रम किए थे और उनको आमंत्रित किए थे। और उस दिन से कि भाई सबको हर जगह, माने अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सब लोगों को दवा मिले। तो ये सब काम हम लोगों ने 2016 में शुरू करा दिया था। और उसी समय हम लोगों ने तय किया था, जब काफी लोगों का ट्रीटमेंट और सब कुछ लोग आने लगे, देखने लगे, तो उसी समय हम लोगों ने तय किया कि अभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है 6 बेड होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको बढ़ा करके सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और 30 बेड में बदलना। तो अभी तो खैर है करीब करीब 260 के ऊपर करीब हो चुका है। तो हम लोगों को तो सब जगह को उसको परिणत करना है। और आज भी इन लोगों ने जो आज करवाया है, कई तरह का शिलान्यास किया है, कंप्लीट भी हुआ है, कई का काम भी शुरू करा रहे हैं, तो वो भी सब पूरा का पूरा हो जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए कि सब जगह, सभी अस्पतालों में पहले ही सब सिस्टम कुछ नहीं था, तो सभी अस्पतालों में उस समय हम लोगों ने शुरू किया था कि हर हॉस्पिटल में इसके मैनेजमेंट को काम देखने के लिए मैनेजर हुआ करें। तो हम लोगों ने सब कुछ किया है। तो इस समय तो किया ही, और आज जितना ज्यादा काम हुआ, अब कितना पहले था, अब आज कितना जानते ही ना है। उस समय कुल मिला करके बिहार में कितना था, कुल मिला करके 6 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और प्राइवेट में 2 था। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि और ज्यादा करेंगे, तो क्या बुरा हाल था जरा बताइए। तो IGIMS जो पहले बना था, तो IGIMS तो लगभग खत्म ना हो चुका था, और IGIMS में पढ़ाई होती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया, वहां मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया, और IGIMS में भी जो काम शुरू कराया। आज कितना काम IGIMS में, बगले में IGIMS भाई, इसलिए IGIMS की चर्चा कर रहे हैं।
अब उसमें 2500 बेड रहेगा। कितना काम हो रहा है, बगल में देख रहे हैं ना IGIMS में। अब IGIMS में कितने लोग आ रहे हैं। अब पहले कोई आना चाहता था IGIMS में भर्ती होने के लिए, अब आज देखिए यहाँ के लोग अगर बाहर भी काम कर रहे हैं तो बहुत लोग आते हैं कि IGIMS में हम आए। तो आप सोच लीजिए। और एम्स का निर्माण भी हुआ। तो आप जानते ही हम लोगों की सरकार जो बनी थी, तो हर जगह से जो भी किया गया तो उस समय से ही तो काफी कुछ हुआ। अब तो एम्स का भी निर्माण हो गया है और एम्स का भी सारा काम चल रहा है? हाँ, वो तो दरभंगा का तो खैर करना ही है, उसके आगे तो अभी अब जो सरकार आई तो इन लोगों ने किया, तो वो आगे हम इन लोगों ने कहा था कि दरभंगा में करना चाहिए, तो वो सब तो हो गया, उसका भी हम लोग जा ही रहे हैं सब कुछ देखने के लिए। तो कहने का मतलब ये सब काम तो हुआ। और जिला के जो हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, वहां पर से एक डॉक्टर हमेशा रहेंगे, एक दो, और वही उसको सुन लेंगे उसकी बात तो उसको सजेस्ट कर देंगे। स्वास्थ्य केंद्र से भी तो हम लोगों ने इसको भी जोड़ने का, आज इन लोगों ने इसका भी शुरुआत करा दिया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और हर प्रकार से एक एक चीज पर नजर रखना, दूर में भी लोग हैं उनका ट्रीटमेंट ठीक से हो। अगर कोई सुझाव देना चाहता है, अगर मान लीजिए कि वहां पर जो डॉक्टर हैं और जो दूसरी जगहों पर हमारे चिकित्सक हैं, इन बातों के विशेषज्ञ हैं, तो उनके साथ परामर्श के लिए भी टेलीमेडिसिन की सुविधा होगी। तो इस तरह से सब काम अब देख लीजिए कि किस तरह से मेडिसिन के क्षेत्र में किया जा रहा। तो हर प्रकार से एक एक काम किया जा रहा। तो हम लोगों की तरफ से तो सारा काम हो रहा। और आज अनेक चीजों का जो काम आप लोगों ने करने की कोशिश की है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो भी हुआ उसके बाद जो पहला फेज में हम लोगों ने किया, दूसरे फेज में भी कितना काम करवा दिया, ये सब आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो सब कुछ देख रहे हैं कि CT स्कैन और डायलिसिस की सुविधा, एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की सुविधा। आप तब सोच लीजिए कि हर प्रकार से, और अभी बताया गया है आपको, तो सभी जिला अस्पतालों में CT स्कैन डायलिसिस की सुविधा, आंख एवं स्किन OPD की सुविधा जिला अस्पतालों में। तो सब प्रकार से एक एक तरह का सिस्टम किया गया। और 3 चीज हम लोगों ने और भी उसी समय जो हम लोगों ने शुरुआती पहला फेज और उसका दूसरा फेज में जो हम लोगों ने किया, ये किया राजवंशी नगर अस्पताल पटना, जिसका नामकरण हमने कर दिया लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। तो राजवंशी नगर में उसमें हड्डी के, अब देखिए पहले इलाज नहीं, उसको हम लोगों ने देखा, उसका फिर विस्तार करना, और वो सब काम लगभग पूरा हो रहा। और वहां पर कितने लोग अब जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, पहले सब हिसाब नहीं था। हड्डी के लिए वो किया गया। और दूसरा हम लोगों ने किया था आंख के लिए, और वो राजेंद्र नगर में जो अस्पताल है उसको हम देखने गए और कहा कि आंख वाला यही कर देना चाहिए, तो वो भी बन के तैयार हो गया डायबिटीज आदि के लिए। फिर और एक बात तो कर दिया गया कि गार्डिनर रोड अस्पताल में भी, तो और फिर पटना में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के तौर पर इन तीनों को विकसित करने का, तो 2 का तो पूरा हो गया, लेकिन तीसरे का अभी पूरा नहीं हुआ है, एक गार्डिनर रोड अस्पताल वाला। तो इसमें तो अब तेजी से ये लोग काम करने वाले हैं ना सर, तो उसको भी पूरा कर देंगे, तो ये 3 तो हो जाएगा। और उसमें एक बात तो और हमारा है सुझाव कि उसका भाई एकदम बिल्कुल डायरेक्टर अलग रहेगा, ये सब इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट रहेगा, अपनी तरफ से ऑटोनोमस रहेगा, ताकि सब लोगों का ट्रीटमेंट ठीक ढंग से हो। वो किसी अस्पताल से अलग से नहीं जुड़ा रहेगा, वो सीधे राज्य सरकार का विभाग देखेगा, स्वास्थ्य विभाग देखेगा, और इनके डिपार्टमेंट से सीधे वो जुड़ा रहेगा, ताकि एक एक चीज को लोग देख सकेंगे। तो हर तरह से किया गया है, आप सब जानते ही हैं। और यहाँ पर तो देख ही रहे हैं कि जो हम लोगों ने कितना करवाया। हर जिले में GNM स्कूल, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, हर अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना, और कितना का निर्माण हो गया। अब तक 15 GNM ट्रेनिंग संस्थान, 4 नर्सिंग कॉलेज, 40 ANM ट्रेनिंग संस्थान और 21 पैरामेडिकल संस्थानों का निर्माण हो चुका। बचा हुआ काम भी जल्दी हो जाएगा पूरा। ये हम लोगों ने 7 निश्चय 1 में किया। अब 7 निश्चय 2 के बारे में जो काम हो रहा है टेलीमेडिसिन का, हर चीज को वॉच करने का, देखने का, इन लोगों ने तो शुरू कर दिया बहुत अच्छे ढंग से, बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए बाल हृदय योजना
जिसके बारे में बता रहे थे, जो हम लोगों की तरफ से जो घोषित किया गया 7% में, और इसी साल जो भी बता रहे थे प्रत्यय अमृत जी ने भी शुरू में बताया कि सूर्य, और बताए हमारे माननीय मंत्री जी मंगल पांडे जी, क्या काम शुरू हो गया साहब, और किस तरह से जो हम लोगों ने फरवरी से ये सब शुरू करवाया, और 21 फरवरी से, और किस तरह से लोगों को भेजा जा रहा है, और मेरे ख्याल से लगभग 250 से अधिक हो गए ट्रीटमेंट, 260 हो गया है। हाँ, तो हमको लगता है कि उसका भी ट्रीटमेंट हो गया, नहीं 264। तो इस तरह से कुछ कुल मिला करके ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट सब तरह से किया जा रहा है। तब सारा सब कुछ हो रहा, तो अब जान लीजिए कि एक एक काम किया गया है, तो अब बहुत अच्छा है। तो अब तो जानते ही है कि अब हम लोगों का तो है, एक चीज तो है, अब आगे के बारे में सोच लीजिए कि हम लोग जल्दी से जल्दी हैं कि जल्दी से जल्दी हम सभी जो भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सबको हम लोग जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिणत करेंगे, 30 बेड का होगा। और ये जो 413 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसे देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर मान लीजिए जिला का भी अस्पताल, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं सब डिवीजन अनुमंडल अस्पताल, वहां के लिए कोई बात नहीं। जो जिला के बाहर है, अनुमंडल के बाहर है, तो उन तमाम समूचे ब्लॉक को में जो भी है हमारा ये अपना अस्पताल जो है, इन सभी को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करने का जो हमारे पास फिगर है कि 413 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। और आज जो बता दिया गया कि उतना हो गया, बाकी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी जब तेजी से हो जाएगा तो जरा सोच लीजिए कि कितनी सुविधा होगी लोगों को ब्लॉक स्तर पर, और बाकी सब तरह की सुविधा होगी। जो पहले से हमारा काम है उस काम को कर लेना है। और सब जगह जो एक्सरे की सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, ये सब भी एक्सरे वगैरह करवाना सबका तुरंत उससे सुविधा न हो जाती है। भाई एक बार एक्सरे हो गया तो बहुत तरह की चीज की जानकारी मिल जाएगी, तो उस तरह का एक्सरे का भी काम सब हो जाएगा। और सब जगह का जो कुछ भी है, जो भी है नेत्र रोग वाला, अब आजकल तो वो देखे नहीं भाई, ये आंख वाले का कि जो आ गया मुजफ्फरपुर का कहानी, कि हम सबसे कहेंगे कि भाई ऐसे काहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, सब इंतजाम तो हो ही रहा है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, मगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, जाते हैं तो सबको अधिकार है प्राइवेट में जाए सरकारी में जाए। लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरपुर में हुआ और प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसकी कितनी जांच की गई है कि क्या गड़बड़ी थी और एक्शन लिया जा रहा है। भाई सबको इस सब चीज को हम लोग नहीं छोड़ने वाले, सबको करना चाहिए। हम लोग तो अपना सरकारी अस्पताल का एक एक चीज देखने का सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि कोई किया कि नहीं, इलाज किया कि नहीं, दवा है कि नहीं, पेशेंट पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। हम लोग अपना सरकारी अस्पताल के लिए सब इंतजाम करवा रहे हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं तो जरा कृपा करके प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ठीक ढंग से देखिए। एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी खूब अच्छा काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, अनेक प्रकार के हैं। लेकिन जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलें, भाई इन बातों का जरूर ध्यान दीजिए। अब जो कुछ भी हुआ वो कितना दुखद, अब उसके बाद तो सब लोगों के लिए आगे ट्रीटमेंट के लिए और उसमें जो पीड़ित हुए हैं उन सब लोगों के लिए भी किया जा रहा है, उन लोगों के ट्रीटमेंट का भी किया जा रहा है। और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अब बेचारे का आंख चला गया तो हम लोग उन लोगों की जो मदद कर सकते हैं उसके बारे में विभाग सोच रहा है कि भाई ऐसे लोगों की भी हम कुछ मदद करेंगे। तो अभी तो आज कुछ कहना कैसे कहा जाए कि कितना रुपया हम लोग देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वैसे लोग जो सफर कर गए हैं मुजफ्फरपुर में, उनको राज्य सरकार की तरफ से सहायता दिया जाएगा, ये बात हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक एक चीज पर नजर रखना तो सब कुछ को देखना ही है। तो उसके लिए तो अब जो स्वास्थ्य विभाग है कितना सक्रिय, अब जरा देख रहे हैं साहब किस किस तरह का काम, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो भाई हमारा तो पिछड़ा राज्य, लेकिन जरा देख लीजिए उसमें हम लोग कितना काम कर रहे हैं। सबसे पिछड़ा न हम है भाई, लेकिन जरा देख लीजिए कि काम में हम लोग नहीं पीछे हैं। तब पिछड़ा तो इसीलिए न है भाई कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है, इसके चलते हम पिछड़े पल में है। जितना काम कर रहे हैं उसका जितना फायदा हो सकता था उतना फायदा कैसे होगा, इतनी बड़ी आबादी है।
आज क्षेत्रफल कम है तो एक अलग बात है, इसलिए हम तो पिछड़ा हैं। लेकिन जरा देख लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से लोगों को मदद, और राज्य सरकार की तरफ से तो हम लोग 7-8 से ही जो ट्रीटमेंट करता है 12-13 प्रकार का, खास तौर से कठिन ट्रीटमेंट वगैरह में, उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। तो हर तरह से तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। तो एक एक चीज के लिए तो हम लोगों की तरफ से सजगता है और हमको पूरा भरोसा है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग हर तरह से काम करेंगे और जो कुछ भी है। और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जिसकी चर्चा हमने की, तो भाई चिकित्सा सहायता कोष को भी हम लोग और देख लेना कि भाई चिकित्सा सहायता कोष में अगर अब कई प्रकार की बीमारियां आ रही है तो हम लोग एक बार एक समीक्षा जरूर कर लें कि हम लोग और कुछ बीमारियों में इसको बढ़ाना है तो उसको हम लोग उसको भी देख लें और सब तरह से हम लोग मदद करेंगे ताकि गरीब गुरबा तबके को हर तरह से सहायता मिले। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं और हर प्रकार से सब तरह से। तो आज खुशी की बात है कि सब कुछ जो हो रहा है और जो बात आज हुआ है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 3 अति विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों का जिसका हमने चर्चा कर दिया, तो उसमें पूरे के पूरे तौर पर ये काम हो जाएगा और इसको हम लोग करेंगे और इसको बिल्कुल हम लोग स्वतंत्र बनाकर रखें, ऑटोनोमस बना करके रखेंगे। और पटना के एम्स में हम लोग अपनी तरफ से वहां पर रोगी परिचारी गृह का निर्माण कराएंगे अलग से, ताकि हम जो जा करके जो देखें, भाई जब से एम्स बन रहा था श्रद्धेय अटल जी की सरकार में उनके हम भी मंत्री थे और उसी समय उस सैंक्शन हुआ और उसका जब यहाँ हुआ तो कितना बार हम जा करके एक एक चीज उसका प्रोग्रेस और एक एक चीज जब हो गया प्रोग्रेस उसके बाद भी गए। अभी भी कभी कभी एक आध बार जाने का अवसर मिलता है, उतना जाने का क्या, अब तो सब काम हो ही रहा। लेकिन वही हम लोगों के मन में एक है कि वहां पर जो भी इलाज के लिए आते हैं तो उनके परिजन आएंगे तो उन बेचारों को रहने का जगह होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग एक अलग से परिचारी गृह का निर्माण, रोगी परिचारी गृह का निर्माण हम लोग करवाएंगे एम्स के बगल में, वो भी हम लोगों ने तय कर लिया है। और दूसरा चीज है कि एम्स का और भी पटना का एक्सपेंशन हो, उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया और पहले से भी तय किए थे कि उनको थोड़ा और भी हम लोग जमीन देंगे ताकि वहां पर वो भी काम वो कर ले। ये सब चीज है। और शिशु रोग अति विशिष्ट अस्पताल, एक अलग से शिशु रोग अति विशिष्ट अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, ये बात हो गई है। तो इसके लिए शिशु रोग अति विशिष्ट अस्पताल का निर्माण हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि शिशु रोग जो अति विशिष्ट अस्पताल होगा तो कितनी सुविधा हो जाएगी। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं और जितना काम किए हुए हैं उसको देखना, उसको और बेहतर बनाना। जितने हमारे आ गए हैं चिकित्सक हैं उनकी जितनी और जरूरत है उतना ज्यादा उनका अपॉइंटमेंट होना, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम तो सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि भाई सब चिकित्सक के रूप में बिहार में रहिए, बिहार में भी सेवा करिए। हम लोगों से जो भी संभव है आप लोगों के हित में और काम हम लोग करते ही रहेंगे, सब लोग रहिए। और आप जानते ही हैं कि सब जगह आयुष क्षेत्र में भी और बाकी सब काम भी हम लोगों ने शुरू किया है। अभी हाल ही में एक एक चीज की घोषणा की है। तो हर प्रकार से हम लोग एक एक क्षेत्र का काम कर रहे हैं और जो भी है इलाज के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में पूरे तौर पर काम हो, किसी तरह को कोई असुविधा न हो, ये हम लोग कर रहे हैं। आगे इन सब चीजों को करते रहेंगे। और आप जानते ही हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे प्रशासनिक लोग हैं, इस काम से जुड़े हुए जितने लोग हैं, लोगों पर कितना ध्यान देते हैं। अभी कोरोना का जो दौर चल रहा है तो इस बीच में हम लोगों ने कितना काम किया साहब, किस तरह से एक एक चीज पर इंतजाम किया गया है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है इस कोरोना के कारण तो उनको 4,000 रुपया उनके परिवार को हम लोग देते हैं, 4 लाख रुपया हम देते हैं। तो ये सब काम जो कर रहे हैं ये सब शुरू से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जितने हमारे हैं चिकित्सक गण और बाकी सब लोग डिपार्टमेंट एक एक चीज का ख्याल, प्रशासन सब लोग जो ख्याल रखे हुए हैं
उसके चलते आज कितनी अच्छी स्थिति। अभी आप लोगों को बताया गया कि अब जब कोरोना का है, तब कोरोना का तो देख लीजिए कि जो तीसरा दौर जो होने वाला है उसके बारे में तो पूरा झंझट है ही। अब दुनिया के कई विकसित मुल्कों में हो गया है, नया डोज आ गया है, जो इसके बारे में संकट जो लोगों को आया है। तो उस तरह से तो हम लोगों को अभी तक तो उसके बारे में सतर्कता बहुत है और अपने देश में भी थोड़ा बहुत आया है, लेकिन खतरा तो है ही तीसरे डोज का, ओमिक्रॉन का। तो तीसरे डोज का भी तो खतरा हो सकता है। तो अपने बिहार में भी सतर्कता, हर प्रकार से इंतजाम इन लोगों ने किया है, इन लोगों के लिए करेंगे। और ट्रीटमेंट के लिए भी तो हम लोगों ने कहा कि भाई तो होगा ही, लेकिन टेस्ट के लिए भी होता क्या है कि जितना टेस्ट कराया जा रहा है ना, तो जाता है बाहर, तो उसमें समय लगता है रिपोर्ट आने में। तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि नहीं अपने यहाँ भी उसका हो जाए जल्दी से जल्दी टेस्ट, और वही हम लोग यही IGIMS में इस काम को करवाने के लिए उसमें लगे हुए हैं। सब तो हो ही जाएगा, लेकिन कितना काम हो रहा है जरा देख रहे हैं कि टेस्ट कितना हो रहा है। कभी गौर से देख लीजिएगा पिछड़ा राज्य का क्या स्थिति है। इस सर्वाधिक पिछड़े राज्य में अगर जान लीजिए कि जितना टेस्ट होता है, तो आप जानते हैं 10 लाख में अब 5 लाख से ज्यादा का टेस्ट हो रहा है। जो सब वही ना गिनती होता है कि 10 लाख में कितना का टेस्ट हुआ। तो आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज कितना है, उस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है। तो हम लोग तो सब कुछ में काम में लगे ही हुए हैं। और उसके टीकाकरण के लिए तो जो टीकाकरण के बारे में आपको आज बता दिए 9 करोड़ कुल टीकाकरण आज सुबह तक जो हो गया है 9,01,56,334। अभी आधा घंटा 45 मिनट पहले तक का जो रिपोर्ट है 9,01,56,334 और पहला डोज 5,60,75,278 और दूसरा डोज है 3,40,81,056। तो आप जरा देख लीजिए कि कितना तेजी से काम हो रहा है। हम लोग तो एक एक चीज पर रोज नजर रखते हैं कि पूरा टीकाकरण करा के हम लोग सब तरह को न सिर्फ अलर्ट करना बल्कि लोगों को सुरक्षित तो रखें। कहा कि भाई तीसरा जो खतरा है ओमिक्रॉन का, तो अब तो दूसरी जगह आ गया है, तो हम लोग यहाँ पर तो सजगता है ही, लेकिन टीकाकरण कराना तो बहुत जरूरी है। और हम लोग जान करके देखिए जो बात हमारी हुई कि भाई देखिए हम लोगों को ज्यादा कराना है, 2 लाख तक कम से कम कराइए। अब लगभग 2 लाख कराते रहते हैं, किस दिन थोड़ा कम, किस दिन 2 लाख से भी ज्यादा। तो एक अलग है, डेली होता रहता है कि और इतवार के दिन थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी सब दिन तो पूरे तौर पर जांच भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा और टीकाकरण भी पूरे तौर पर हो रहा। तो कुल मिला करके तो हम लोग हैं कि भाई हम लोग सब का टीकाकरण कराएं, छोड़ेंगे नहीं। और जांच वाले में हम सब लोगों से अपील करेंगे कि भाई कराते रहिए जरूर। और हम लोग तो जानबूझ करके लगे रहते हैं कि देखा बाहर से आता उसका तो हो ही ना रहा है भाई, वो तो केंद्र सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ है तो उन लोगों का तो हो रहा है। तो हम लोग तो अलर्ट है फिर भी, लेकिन दुख होता है भाई फिर हमारे पटना में बढ़ रहा, थोड़ा प्रॉपर पटना में जितना नीचे चला गया था तब फिर इधर बढ़ रहा। तो खतरा तो मन को लगता ही न है कि कहीं फिर से ये तीसरा डोज का शुरू न हो जाए, ओमिक्रॉन का फिर जो नामकरण उसका हुआ है वो ना आ जाए। तो उसके लिए तो पूरी सतर्कता। बात के लिए खुशी है कि अब एक बात आपको बता दें, बाकी सब काम तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बचता है कि जिस दिन हम लोग ये कोरोना के बारे में और बाकी दूसरी कोई बीमारी कहीं पर आती है उसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा नहीं करते। जो आंख वाला आपको बताया, जरा सा न्यूज में हम लोग देखे आपस में कितना बात की, ये कैसे भाई कैसा ट्रीटमेंट कर रहा था भाई, इतनी बड़ी संख्या में जा रहा था, तब प्राइवेट में तो बड़ी पैसा लग रहा होगा। तो सारी चीजों को हम लोग तो सारा ट्रीटमेंट करेंगे और इलाज करवाएंगे, आंख वाला भी तो मुफ्त में कराएंगे। और उसके लिए तो अलग और भी हम लोग पूरे के तौर पर विकसित करने के लिए जो सारी बात हो रही, तो हम लोगों की तरफ से भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक जो कुछ बातों की चर्चा हमने कर दी, जो कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए कि हम लोगों की तरफ से पूरे तौर पर सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए
निश्चित रूप से हम लोग काम करते रहेंगे ताकि सब सुरक्षित रहें, ये हम लोगों का प्रयास होगा। तो आज भी जितना तक काम करा और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं उन सब लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं और मैं पुनः एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, इनके सारे अधिकारियों को, सारे चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को, सब लोगों को, मैं विशेष तौर पर इनसे जुड़े हुए तमाम अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा तो बिहार एक गरीब राज्य फिर भी लोगों का बेहतर इलाज होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देकर के अपनी बात समाप्त। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।